एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 135वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, ये 135वां अध्याय और 136वां अध्याय ये परमेश्वर की स्तुति के भजन हैं और इसी कारण से इन दोनों ही अध्यायों को प्रेजेंट सैम यानी कि जो आराधना के भजन हैं उनकी कैटेगरी में लिया गया है और यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति की गई है। और जो 135वां भजन है ये तब गाया जाता था जब जो इजरायली लोग हैं जब भवन में इकट्ठा हुआ करते थे, या हम कहें मिलाप वाले तंबू के पास, या फिर परमेश्वर का वो मंदिर जब वहां पर वो खड़े हुआ करते थे उसके आंगनों में एक साथ मिलकर के ये स्तुति का गीत सारी कांग्रीगेशन या सारी कलीसिया या सारी जो इजरायली जाति है वहां जब मौजूद रहती थी वो इसको गाया करती थी। देखिए पहले वचन में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस पूरे अध्याय को पढ़ करके ही इसको समझ सकते हैं और इसमें परमेश्वर के द्वारा किए गए पूर्व में जो इजरायलियों के साथ आश्रयक्रम हैं उनको भी यहाँ स्मरण किया गया है। जैसे यहाँ पर हम 8वें वचन में देखते हैं, उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मार डाला, हे मिस्र उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पर अपने इस गीत में जो यहूदी इजरायली लोग हैं वो दोहरा रहे हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को यहाँ दोहरा रहे हैं और उनके साथ ही परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं। एक वचन यहाँ जो हम 5वां पढ़ते हैं, मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। तो यहाँ इसके विषय में मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां बहुत सारे देवता हैं, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, यानी और कोई देवता या देवी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, वो लोग इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और बहुत सारे उनके बीच में भी उस वक्त रहा करते थे। तो उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए और अपने लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि कहीं वो भरमाए ना जाए, इस बात को कहा जाता था। इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि बहुत सारे देवता हैं और उनमें से एक परमेश्वर है, नहीं। यहां पर कहने का मतलब है कोई नहीं, केवल परमेश्वर यहोवा ही है जो सबसे अति योग्य और अति महान है। तो इस प्रकार से यहां परमेश्वर की स्तुति के गीत को लिखा गया है, कहा गया है, आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं। अब 136वें अध्याय के विषय में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यह भी प्रेजेंट वर्शिप के सैम की कैटेगरी में आता है, धन्यवाद का भजन है। और इस भजन की एक खास बात है, यहाँ पर 26 वचन है और 26 बार ही परमेश्वर के लिए कहा गया है कि उसकी करुणा सदा की है। यहां पर हम देखते हैं कि 26 बार यह कहा गया कि उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्रयक्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी के जल के ऊपर, पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी करुणा को यहाँ स्मरण किया जा रहा है कि परमेश्वर यहोवा की करुणा सदा की है और वो सदा सदा अपने लोगों पर अपनी करुणा को किया करता है। वो क्षमावान है और वो करुणामय परमेश्वर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस धन्यवाद को, भजन को भी पढ़ सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं जो पुरानी कलीसियाएं हैं उनमें इस भजन का पाठ धन्यवादी की जब जो रस्म की जाती है तब इस भजन को वहां पढ़ा भी जाता है। तो हम अब धन्यवादी देने के लिए भी इस भजन को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसे पढ़ नहीं सकते, पढ़ करके हम इसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई स्पेशल बात नहीं है कि मैं अलग से आपको डिस्क्राइब करूं, तो आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं। अब चलते हैं 137वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे बहनों, 137वां अध्याय लेमेंट सैम की कांग्रीगेशन की कैटेगरी में आता है और लेमेंट सैम की कांग्रीगेशन की जो कैटेगरी है उसका ये लास्ट
भजन है। अभी लेमेस शाम के भजन बचे हैं, लेकिन कांग्रीगेशन में जो गाए जाएंगे उसके ये लास्ट भजन है। और ये जो भजन है ये बहुत बाद में लिखा गया है। ये तब लिखा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इजरायली लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, इजराइल तो अशूर के बंधुआई में गए थे, जो यहूदी लोग हैं वो बेबीलोन की बंधुआई में हैं, और बंधुआई में रह करके वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए हैं और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े हैं। उनके बीच में जो मजनू के वृक्षों में हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों से हमारे लिए कोई गीत गाओ। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्दशा वहां यहूदियों की जो बेबीलोन में हो चुकी थी, और वहां पर वो लोग ठट्टों का कारण हो रहे थे। अभी हमने यात्रा के गीतों में पढ़ा कि किस कदर से जो लोग केवल गैर यहूदियों के बीच में रहा करते थे तो वो लोग भी दुखी थे। यहां तो वो बंधुआई में गए हैं, एक गुलामी का गुलाम बन के वहां पर वो गए हैं, और किस प्रकार से वहां परमेश्वर के लिए जो गीत वो गाया करते थे उसको वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो उनसे कहा करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, यहां पर इन बातों की, इन दुर्दशा को, यहां पर जो उनके हाल हैं उसको परमेश्वर के आगे दुहाई देकर के वो वर्णन कर रहे हैं, और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे बेबीलोन तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा। यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा बर्ताव इन बेबीलोन ने, नबूकदनेस्सर ने हमारे साथ किया है, परमेश्वर वैसा ही तू इनके साथ भी वो हमारा पलटा ले, और इनके साथ भी वैसा ही तू दुर्व्यवहार कर। इस प्रकार का यहाँ एक विलाप गीत है, ये प्योरिटी में एक विलाप गीत है जो बहुत ही रो रो करके विलाप के साथ एक ये भजन के साथ गाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपकी इसकी जो मूल बात है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 138वें अध्याय की ओर। यहाँ पर परमेश्वर की कृपा और धन्यवाद की प्रार्थना है, और ये दाऊद का भजन है, ये दाऊद का भजन है। आप इसे पढ़ सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसे भी आप अपने आप से इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई और स्पेशल ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको स्पेशल तौर से बताऊं या मैं इसको अलग से आपको डिफाइन करूं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दाऊद का भजन है जो परमेश्वर की कृपा, उसके धन्यवाद के लिए प्रार्थना है, और आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो यहां पर हम 138वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम केवल 138वें अध्याय तक का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो 149वां, माफ कीजिएगा 39वां 139वां जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा इसे मैं विस्तार से आपके बीच में अध्ययन करूं। तो अब हम परसों 139वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे, क्योंकि काफी रीडिंग भी आज आपको करनी है, और रीडिंग तो आप लगातार करते ही रहिए, जितनी रीडिंग करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो 138वें अध्याय तक का हमने अध्ययन किया है। 138वें अध्याय का हमने कुछ एक एक वचन करके अध्ययन नहीं किया, लेकिन आप इसे पढ़कर ही समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।